पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। 16 मई को गिरफ्तारी के बाद 5 दिन तक हिसार पुलिस के अलावा एनआईए, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियों ने उससे की है पूछताछ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने बुधवार को कहा कि वकील छुट्टियों के दौरान नहीं करना चाहते हैं काम, लेकिन केसों के बढ़ते बोझ के लिए जजों को ठहराया जाता है जिम्मेदार। जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने एक ऑपरेशन में 5 पाकिस्तानी चौकियों और एक आतंकी लॉन्च पैड को कर दिया तबाह। हालांकि ऑपरेशन किस दिन चलाया गया था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बीएसएफ अधिकारी ने ऑपरेशन के बारे में बुधवार को दी है जानकारी। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से भारी बारिश तक हो सकती है। हालांकि इन राज्यों के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी का भी अलर्ट है जारी। वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को लगातार तीसरे दिन होगी सुनवाई। कल 21 मई की सुनवाई में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, चाहे वो वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों न हो। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 बुधवार शाम खराब मौसम के कारण टर्बुलेंस में फंस गई। फ्लाइट के तेज झटके लगने शुरू हुए, जिससे यात्रियों में डर हो गया पैदा। लोग लगे चीखने। पायलट ने श्रीनगर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जानकारी देकर कराई इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली हाईकोर्ट में तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की याचिकाओं पर आज गुरुवार को लगातार दूसरे दिन होगी सुनवाई। भारत के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने 15 मई को सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस कर दिया था रद्द। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई चौथी सुनवाई। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पहली नजर में सोनिया और राहुल के खिलाफ बनता है केस। दोनों ने अपराध की आय से कमाए हैं 142 करोड़ रुपए। पाकिस्तान सरकार अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से $4.9 बिलियन यानी कि करीब 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की प्लानिंग कर रही है। ये कर्ज इसी महीने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से $1.4 बिलियन करीब 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा रहा है। इसके मंजूर होने के बाद लेने की प्लानिंग की गई है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 3,068 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह 62% बढ़ा है। पिछले साल की समान तिमाही में ये था 1,895 करोड़ रुपए।